हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लोग बच्चों को अपना एंड्रॉयड फ़ोन दे देते हैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर पढ़ाई भी लोग मोबाइल पे ही दे देते हैं और होमवर्क भी आजकल लोग मोबाइल पे दिया करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे भी जो है कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। और ये कहानी दोस्तों कुछ ऐसे ही है, जो कि एक लड़की जो होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है, उसका नाम सोनम होता है और वो जो है एक एंड्रॉयड फ़ोन से अपना मोबाइल देख रही होती है। वही रात 9 बजे के करीब अपने कमरे में जाकर जो है उसको सर्च करती है और सर्च करते में एक वीडियो आ जाती है जिसमें जो है एक कुत्ता जो है अब एक औरत के साथ जो है सेक्स कर रहा होता है। और जब वो उसको वो देखती है तो देखने के बाद जो है उसे भी जो है काफ़ी उत्तेजना होने लगती है और वो सोचने लगती है कि अगर ये कुत्ता अगर इस तरीके से अगर सेक्स कर सकता है किसी के साथ, तो मेरे पास तो 2 कुत्ते हैं और मैं उन लोगों को ही सारा खाना पीना सब घुमाती फिराती हूँ। तो ये 2 कुत्ते हैं तो मैं क्यों ना मैं उन्हीं के साथ जो है कुछ सेक्स क्रिया करूँ। तो ये सोचने लगती है। तो सोचने के बाद जो है दूसरे दिन वो क्या करती है कि मेडिकल स्टोर से एक शक्तिवर्धक गोली ले आती है और लाने के बाद जो कुत्तों को खाना खिला रही होती है तो उसी में मिला देती है। और मिलाने के बाद जो शहद लेती है तो उस शहद को जो है उसमें डाल देती है। और डालने के बाद जब कुत्ते उसको खाने लगते हैं और खाने के बाद उनके साथ जो है कुछ देर बाद उनको सेक्स क्रिया चालू हो जाती है और उनकी उत्तेजना काफ़ी हो जाती है। होने के बाद जो है वो इनके पास आता है और ये सोनम जो है पूरा अपना जो है निर्वस्त हो जाती है। और कुत्ता जो है इसके प्राइवेट पार्ट को जब चाटने ये कुछ जो शहद है अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा देती है। इससे कुत्ते जब उसको चाटने लगते हैं तो चाटते चाटते जो है इनको काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। और उसके बाद कुत्ते जो होते हैं कुछ ऐसा इनके साथ कर देते हैं जिनका जो है सोच के आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उसके बाद ऐसा क्या होता है कि इनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तो ये दोस्तों आप लोग को कहानी सुनाते हैं, जो कि कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर और दोस्तों इसमें कहानी में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जब लास्ट तक सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपको ये क्या सीख देने वाली है। कहानी से दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस वजह से ये कहानी आप लोग पूरे लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों है एक झारखंड के एक रांची शहर के एक छोटे से गांव की। वहीं पे एक बहुत बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं उनकी कहानी है। और उनकी जो है एक 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़की जो है का नाम जो है सोनम होता है और उसकी उम्र 18 साल होती है और 12वीं क्लास में वो पढ़ रही होती है। और उसका एक छोटा भाई राजीव होता है जिसकी उम्र जो है 10 साल होती है। वो तीसरे क्लास में पढ़ रहा होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा घर संपन्न था, पैसे से धन्य धान था, सब कुछ था। और उनके पिता जो सोनम के पिता होते हैं वो जो है पढ़ाई में अपने लड़के को देखते हैं तो हमेशा अव्वल आया करती है। तो वो कहते हैं कि देखिए मेरे लड़के से अच्छा मेरी लड़की है, जब भी ये पढ़ाई करती है कुछ करती है हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड लाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका पढ़ाई में मन भी लगता है और इसे मैं पढ़ाकर एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचा दूंगा कि या तो ये डॉक्टर बनेगी या तो एक इंजीनियर की पोस्ट पे इस पे कर दूंगा, तो ये अच्छे से इस परिवार का पालन पोषण हुआ करेगा। और मैं तो एक ज्वेलरी का काम करते ही हूँ, मेरा काम मेरा लड़का संभाल लेगा। तो ये सोच रहे थे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इनकी जो बेटी होती है तो इनकी ये पूरी ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत इसकी ख्वाहिश पूरा करते थे और सब कुछ खिलौने से लेके कॉपी किताब से लेके और इनके कपड़े लत्ते से लेके कोई भी इसकी कमी को नज़रअंदाज नहीं करते थे, तुरंत पूरा कर देते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो उनकी लड़की भी जो है अपने पापा से बहुत प्यार करती है, कहती है कि पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे मुझे जो है ज़रूर वो ला के दे देते हैं। तो दोस्तों
वो दूसरे दिन अब पढ़ने जाती है। जाने के बाद जो है स्कूल में बैठती है तो वो कोने में देखती है तो 3 लड़कियां बैठ के जो है एक वीडियो देख रही होती हैं। तो वो वीडियो देख रही होती हैं तो ये सब जब वीडियो देख रही होती हैं तो सोनम भी किनारे से जाके उस वीडियो को देखने लगती है। और जब देखती है वीडियो में तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और देख के चौंक जाती है कि ये कैसी भी अश्लील वीडियो देख रही हैं कि एक कुत्ता जो है एक औरत को जो है प्राइवेट पार्ट को चाट रहा है और उनके साथ सेक्स कर रहा है। तो देख के जो है उसके मन में उत्तेजना होने लगती है। तब तक वो लड़कियां देखती हैं तो देखने के बाद जो है वो पूछती हैं, अरे सोनम तुम कब आई? और आने के बाद जो है चुपचाप यहाँ खड़ी हो के क्या देखने लगी? तो कहती जो तुम देख रही हो वही तो मैं भी देख रही हूँ, इसमें क्या अश्लील ऐसा वीडियो फालतू तुम देखा करती हो? तो कहती है तुमको मज़ा नहीं आई है? देखा, इंसान से अच्छा ये जानवर करते हैं। देखो किस तरीके से वो सेक्स कर रहा था और किस तरीके से उनको मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से तुम भी कभी देखना इसको कैसे क्या है। तो वो कहती है कि देखो ये सब बकवास वाली चीज़ें मुझे मत बताओ। तो वो कहती हैं कि ठीक है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक सोचने वाली बात है कि तुम इतने बड़े घराने की हो, इतना तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पिता इतने बड़े जो है ज्वेलर्स हैं, उसके बाद तुम्हारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ये बड़ी बात है। तुम जो है एक फ़ोन नहीं ले सकती। तो वो कहती है ठीक है मैं अपने पापा से बात करूँगी। तो जाती है तुरंत जो है कपड़े उपड़े उतारती है और खाना वाना खाती है और रिलैक्स होके जो शाम को उसके पापा आते हैं तो उसको बताती है, कहती है पापा मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में जो है मेरी कुछ सहेलियां जो है उनको काम वाम मिलता है और पढ़ने के तरीके भी बताए जाते हैं। और उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है टीचरें कोई चीज़ फंसता है और जो भी होता है काम आजकल टीचरें उसी पे देती हैं और कुछ होमवर्क भी करना होता है। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या डायरेक्ट तुमको काम नहीं मिलता है? तो कहते हैं आजकल जो है डायरेक्ट वो कोई काम नहीं करते हैं, मोबाइल पे जो है मैसेज करते हैं और मोबाइल पे ही वो पूरी बुकलेट भेज देते हैं और उसी में से निकाल के चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा जाता है। तो कहते हैं ऐसी बात है। तो वो जाते हैं एक बाज़ार में और जानने के बाद जो वहाँ से एक 35,000 का एंड्रॉयड फ़ोन लाते हैं और लाने के बाद अपनी लड़की को दे देते हैं। कहते बेटे इसको संभाल के ले जाना क्योंकि बहुत महंगा फ़ोन है। तो इस पर वो कहते हैं हाँ पिताजी आप परेशान ना होइए, मैं अच्छा ही फ़ोन से ले जाऊंगी और ले आऊँगी। तो इसी तरीके से वो पढ़ने जाया करती थी और कुछ दिन इसी तरीके से जाती है और जाने के बाद वो समझ में नहीं आता है कि कौन सी वेबसाइट पे वो देख रही थी। तो वो काफ़ी सर्च करती है लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। तो दूसरे दिन जब स्कूल जाती है तो जाने के बाद अपनी एक सहेली जो होती है रंजना, उससे पूछती है कि देखो तुम उस दिन जो देख रही थी मोबाइल में वो ऐसा कौन सी वेबसाइट थी जो कि कुत्ता उसके साथ सेक्स कर रहा था। तो वो उसको वेबसाइट बता देती है और कहती है कि वेबसाइट ऐसी है कि जो तुम सबके सामने मत देखना, नहीं तो कोई तुमको देखेगा तो बड़ी बदनामी होगी। तो कहती नहीं मैं ऐसे नहीं देखूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है ये सब ना देखूं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, इससे बचे रहना तो अच्छा है, क्योंकि जो है मज़ा तो बहुत आता है लेकिन कोई देख लेगा तो बदनामी बहुत होगी। लेकिन जो है ये सोनम वहाँ से आती है स्कूल से और फिर शाम को जब लेटने जाती है तो उसके मन में यही बात आती है कि वो सेक्स वाकई कुत्ता बहुत अच्छे से कर रहा था और वेबसाइट वो चेक करती है कि देखिए मेरा खुलता है कि नहीं खुलता है। तो वेबसाइट में जब डालती है वो उसके जो लिंक होता है तो जैसे ही वो लिंक खोलती है तो उस पर एक कुत्ते के साथ जो सेक्स क्रिया वो देख रही थी वही चीज़ खुल के आ जाती है। तो वो जो देखने पे मजबूर हो जाती है। फिर वो जब पूरा वीडियो देखती है तो उसे भी पूरे उत्तेजना हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि काश अगर कोई अगल बगल कोई लड़का मिल जाता तो मुझे मज़ा आ जाता, लेकिन लड़का तो वहाँ पे था ही नहीं कोई। फिर वो मजबूर हो जाती है, सोचती है कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, मैं क्यों ना इन्हीं के साथ सेक्स क्रिया करूँ। तो वो जाती है और कुत्तों को अपने कमरे में ले आती है और वह पुचकारने लगती है और पुचकारने के बाद जो है अपने कपड़े सारे उतार देती है और फिर जो है उस पर जो शहद वहाँ पे रखा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा अपने नितंबों पे और नीचे जो है प्राइवेट पार्ट पे लगा लेती है। इससे जब कुत्ते उसके पास चटने लगते हैं दोनों कुत्ते ऊपर नीचे, तो ये उसको पूरी तरीके से उत्तेजना आ जाती है और आने के बाद वो एकदम से जो है उसको सेक्स जागृत हो जाती है। फिर वो कुत्ते से अपना सेक्स क्रिया करवाती है लेकिन पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं होती, उसे मज़ा नहीं आता है। तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये पूरी तरीके से
वो सेक्स की चरम सीमा नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहिए। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि काश कोई लड़का मिल जाता, लेकिन कहती है कि शायद जो है शायद पूरी तरीके से इनमें सेक्स जागृत नहीं हुआ है, तभी मुझे पूरा मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वो क्या करती है कि वहाँ से जो है सुबह होता है, फिर स्कूल जाती है और जाने के बाद जो उन सहेलियों से कहती है कि देखो मैं कुत्ते के साथ कोशिश की लेकिन पूरा मुझे मज़ा आया नहीं। तो ऐसा क्या है कि वो कुत्ते के साथ, उसका तो लिंग बहुत तगड़ा, उसका जो बहुत ही तनाव में था, इन लोगों के उतना तनाव था नहीं। तो इनको ऐसा क्या है कि किस तरीके से इनके साथ सेक्स करवाऊं। तो कहती है कि देखो ये कुत्ते हैं, कुत्ते का उस तरीके से अलग होता है, इंसान का अलग होता है। ऐसा है कि कुछ इनको सेक्स वर्धक कुछ गोली अगर खिला दोगी तो ये भी इंसानों जैसा ही करने लगेंगे। तो ये बात उनको घर कर जाती है। सोनम को ये सोचने लगती है कि बात तो ये सही कह रही है। फिर ये एक दिन को जाती है और जाने के बाद जो है मेडिकल स्टोर पे जाती है और जाने के बाद जो है वहाँ से सेक्स वर्धक कुछ गोलियाँ ले आती है और लाने के बाद जो है उन कुत्तों को जो है खाना खिलाने जाती है। उसी में मिला के वो दवा की गोली मिला देती है फोड़ के, और मिलाने के बाद उसमें शहद डाल देती है। शहद डालते ही कुत्ते सब चाटने लगते हैं और पूरी तरीके से वो दवाई खा लेते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद उनको जो है पूरी तरीके से गर्मी होती है, वो इधर उधर चहलकदमी करने लगते हैं। उसके बाद ये क्या करती है कि वही शहद निकाल के जो है अपने प्राइवेट पार्ट और ऊपर जो है नितंबों पे लगा लेती है, और जब लगा लेती है तो कुत्ते उसे बुरी तरीके से चाटने लगते हैं, और चाटने के बाद फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काटने लगते हैं चाटते चाटते, क्योंकि उनको पूरी तरीके से उनको सेक्स पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। जागने के बाद उनको जो है उनको पागलपन सवार हो जाता है, और बुरी तरीके से जब काटने लगते हैं तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो जल्दी जल्दी कपड़ा पहनती है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते मानते नहीं हैं। तो इनके पिता और इनकी माँ होती है जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, और आने के बाद जब देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये नग्न अवस्था में आधे कपड़ा पहने और किस तरीके से कुत्ता लिपट के इसको काट रहे हैं। तो जाके सब लोग कुत्तों को मारते हैं, मार के कुत्तों को भगा देते हैं, और भगाने के बाद इसको तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसको गाड़ी पे बिठाते हैं। बिठाने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद तुरंत उनके उपचार किया जाता है, पट्टी बांधते हैं। तो डॉक्टरों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये कुत्ते जो है प्राइवेट पार्ट की ओर इतना वार क्यों किए हैं, क्योंकि कोई भी कुत्ता अगल बगल काटेगा, इधर उधर काटेगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे इस तरीके से कोई नहीं नोचेगा। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और पूछता है कि इस तरीके की हरकत ज़रूर कुछ की है लड़की, तभी इसको ऐसा हुआ है। तो उसके पिता से डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन पिता उसके गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बात करते हो, मेरी बेटी को एकदम गलत समझ रखे हो। फिर वो बोलते नहीं हैं, और फिर घर पे अपने लड़के को लाते हैं, और लाने के बाद पूछते हैं कि बेटा सही सही बताओ, आखिर ये कुत्ता तुम्हारे ऊपर क्यों लिपट रहे थे। आखिर इस तरीके से हरकत कोई नहीं करता, कोई भी हो कुत्ता अगल बगल काटेगा, हाथ पैर में काटेगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट हो उस तरीके का नहीं काटेगा। तो तुम मुझे सही सही बता दो, क्योंकि मैंने तुम्हें लाल प्यार से बहुत पाला है, और जब भी कोई तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है मैं तुम्हें ला के देता हूँ, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि और वो भी जो भी कोई कमी होती है मैं तुम्हें तुरंत ला के देता हूँ, और तुम जो है सही सही बताओ आखिर ये कैसे क्या माजरा है, क्योंकि कुत्तों को तो मैं गोली मरवा दूंगा, यहाँ से जो है बहुत दूर फेंकवा दूंगा, लेकिन तुम सही बताओ आखिर ये कुत्ते इस तरीके से पागल क्यों थे। तो वो लड़की जो है सिसक सिसक के रोने लगती है सोनम, और रोने के बाद अपने पिता को कहती है कि पिताजी जब मैं आपसे एंड्रॉइड फ़ोन मंगाई थी तो आप जब एंड्रॉइड फ़ोन दिए थे तो मैं ये वीडियो देखा करती थी और अपने काम किया करती थी स्कूल का, लेकिन एक दिन एक वीडियो गलत आ जाती है, और वही वीडियो जो है कोई एक कुत्ता एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, और वही मैं जब देख लेती हूँ तो देखने के बाद मुझे भी उत्तेजना हो जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद ये कुत्ते जो है कुत्ते के साथ अपने तन की प्यास बुझाऊं। तो यही सोच रही होती हूँ तो बुझा नहीं पाती हूँ, तो एक फ्रेंड से पूछती हूँ तो वो कह देती है कि इसमें जो है कुछ शक्तिवर्धक जब गोली मिला दोगी तो कुत्ते जो है पूरी तरीके से इंसानों जैसा करने लगेंगे। यही सोच के जो है मैं वो गोली लाई थी, और लाने के बाद इनको जब खिला दी हूँ तो खिलाने के बाद ये कुत्ते पागल से हो गए हैं, और होने के बाद फिर मुझे बुरी तरीके से चाटने घसीटने लगते हैं, और मुझे वो प्राइवेट पार्ट ऊपर काटने लगते हैं।
तो इस बात पे उसके पिता कहता है, देखो ये बहुत गंदी आदत है, इस तरीके से हरकत कर रही थी, अगर ये कोई जान जाएगा तो आखिर मेरी सोसाइटी में इज्जत है वो क्या रहेगी, बताओ इस तरीके से तुम काम करी हो। तो माफ़ी मांगती है, कहती पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब इस तरीके की गलती मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। फिर वो कुछ 2 साल बाद जो है वो एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और देखने के बाद सोनम की धूमधाम से शादी कर देते हैं और सोनम अपने घर चली जाती है और अपने अपने पति के साथ अच्छा से जीवन बिताने लगती है। फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों को अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन दिया है तो उसे आप चेक करिए कि वो मोबाइल फ़ोन में क्या देखते हैं, कैसी चीज़ देखते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, क्योंकि ये हरकत जो है कोई भी किसी के साथ हो सकता है। तो इस तरीके से घटनाएं दोस्तों हो जाती हैं। तो आप लोग जो है ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एंड्रॉयड फ़ोन में बच्चे क्या देखते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ये कहानी बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। वैसे कोई ये कहानी सुनेगा तो यही सोचेगा कि कहानी सच नहीं हो सकती, सब मनगढ़ंत कहानी आदमी अपने मन से बोलता है। लेकिन दोस्तों वो क्या होता है कि सब कहानी मनगढ़ंत नहीं हो सकती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि सत्य होते भी असत्य नहीं लगती हैं। उसी तरीके से ये कहानी है जो कि जो है ये दर्शाती है कि असत्य है, लेकिन ये असत्य नहीं है, कभी कभी ये सत्य घटनाएं हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।